हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। वेडनेसडे के दिन हम किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं और क्या हमारी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होंगे। आपको अच्छे से पता है कि वेडनेसडे हो या फिर थर्सडे हो, इन दिनों में प्रीमियम बहुत तेज़ी से मूवमेंट करता है और बहुत तेज़ी से भागता है। तो इसलिए इन दोनों ट्रेड्स में हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ही होता है। देखिए, सुबह में मार्केट ने थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश करी थी। एक लॉस वहाँ पे हमारा फर्स्ट में हुआ था, बट उसके बाद चीज़ें थोड़ी समझ में आई थी, क्योंकि मार्केट देखिए ये मोमेंटम में गया था। तो जब गैप अप ओपन हुआ तो ये लगा कि ये हैमर के बाद मार्केट को एक शार्प अपसाइड में मोमेंटम करना चाहिए था, बट वहाँ पे नहीं हुआ। तो हमने वहाँ से एग्जिट किया था और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखिए थोड़ी समझ में आए थे, बट वो ट्रेड्स हमने किया नहीं था, क्योंकि फर्स्ट लॉस होने के बाद कॉन्फिडेंस था नहीं। देख रहे हैं, ये और ये पॉइंट था। तो मार्केट क्या हो रहा था, यहाँ से डाउन ट्रेंड बना रहा था, मार्केट बार बार फंस रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट करना चाहिए था, बट यहाँ पे हमने किया नहीं, क्योंकि यहीं क्लोजिंग थी। तो ये भी था कि क्लोजिंग का पास में मार्केट थोड़ा रुक सकता है, बट मार्केट पहले ही रुक चुका था। तो ये मिस हुआ था। उसके बाद अपने को कोई टेंशन था नहीं। फिर हम वहाँ पे वेट कर रहे थे। वेट करते करते फिर हमारे दिमाग में एक चीज़ यहाँ पे आई थी कि मार्केट जो है इस लेवल को, ये जो क्लोजिंग वाला लेवल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस लेवल को मार्केट जो है ना मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा था। ध्यान से देखिए, और ये हमारे लिए कल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो रहा था, तो मार्केट क्या हुआ, डायरेक्टली क्लोजिंग था, हमको यहीं पे था डर रुकने का। मार्केट डायरेक्टली ब्रेक किया, आया मोमेंटम। अगर हम किए होते तो मोमेंटम हमको मिल चुका होता। रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर से जब मार्केट ने इस कैंडल के बाद इसके हाई को नहीं निकाला और यहाँ पे इसको क्रॉस किया, तो हमने एक एंट्री मारी थी। मार्केट हमको एक मोमेंटम यहाँ पे दिया था। मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ पे आया, तो एक प्राइस एक्शन यहाँ पे फिर हमारा बनने लगा। तो ये डोजी को क्रॉस नहीं किया, तो यहाँ पे एक ट्रेड हमने लिया था। और मुझे ये बात, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो थी, ये मैंने डेली पे ट्रेंड लाइन लगाई थी, तो ये ट्रेंड लाइन पे हमको वेट करना था। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ट्रेड बनाया था, बट यहाँ पे दूसरा ट्रेड हमारा बन नहीं पाया था। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था, जैसे मैंने यहाँ पे बाइंग करी थी, सॉरी यहाँ पे, तो मैं उसी तरीके से वेट कर रहा था कि अब मार्केट इस लाइन को क्रॉस करता है कि नहीं करता। अगर इस लाइन को क्रॉस करता तो एक मैं यहाँ पे लेता, लेकिन नहीं क्रॉस किया, ऊपर गया, फिर से आया वो वहाँ पे। तो अब की बार में भी क्रॉस नहीं किया, लेकिन ये ही लो था, इसके नीचे नहीं आया। फिर यहाँ से मार्केट डबल कैंडल के साथ में फिर बना, यहाँ ब्रेक किया, तो मैंने एक एंट्री मारी थी और मेरा टारगेट यहीं तक का था, बट इसके आगे क्लोजिंग मिली तो हमने वेट किया और यहाँ तक हमने एक मोमेंटम उठाया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट ये सेकंड, फिर हमारा यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या बना था, मार्केट यहाँ से आने के बाद फिर से यहीं पे टेस्ट हुआ, फिर यहाँ पे। तो हमारे ये दोनों ट्रेड्स हमारे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में निकले थे और यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रॉफिट लिया था बस। तो फिर हमारा एक यहाँ पे लॉस था, तो रिकवर होकर हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता। इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल के हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ ये हैं कि अगर मार्केट इसी किसी रेंज में खुलता है और थोड़ा सा रुक कर अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो एक मोमेंटम हमारा यहाँ पे बन सकता है। बट यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक करेगा तो हम नहीं एंट्री लेंगे, फिर रिटेस्ट करने के बाद अगर आएगा तो फिर हम वहाँ पे भले एक एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ पे रुकने के बाद, जैसे ये रुक रहा है, ऐसे रुकने के बाद अगर अप साइड में मोमेंटम करना शुरू करेगा तो हम एक अप साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो कल देखते हैं हमारी ओपनिंग कहाँ पे होती है। अगर अब गैप अप ओपनिंग होती है तो हम वेट करेंगे इस जोन का, कि इस जोन पे जाके 720 730 पे क्या करता है। ठीक है, बट यहाँ पे वेट करेंगे और यहाँ पे देखते हैं किस तरीके का ट्रेड बनता है। तो कल की ओपनिंग हमारे लिए सबसे मायने रखेगी। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।